में अलग अवृत्ति भय का प्रकरण है। वृत्ति को 7 भय नहीं होते, इसका विस्तार करने आचार्य। अवृत्ति भय इसका भावार्थ व्यक्ति अपने को सदा ही युक्त मानता है, अयुक्त नहीं मानता। अयुक्त नहीं मानता मैंने ऐसा अनुभव नहीं करता इसलिए कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए मुझे सदा खतरा है। अयुक्ति में क्या, जिसके पास रहने की कोई सुरक्षित जगह न हो, और ये हमेशा ये अनुभव करे कि मुझे सदा ही खतरा है जगत से, इसको अवृत्ति भय कहते हैं। अवृत्ति भय का ज्ञान कैसे होता है? जब चित्त ज्ञान अपने परम वृत्ति स्वरूप को देख लेता है तो ये विश्वास होता है मैं तो सदा ही अत्यंत गुप्त गुफा में गुप्त हूँ, जिस गुफा को कोई देखता ही नहीं है, जिस गुफा तक कोई आता ही नहीं है, और जो एकदम सुरक्षित है, जिसमें कोई प्रवेश करता ही नहीं है, ऐसी भी परम गुप्त गुफा जिसका फाटक कोई खोल नहीं सकता। कौन सी है वो गुफा? अपनी जो सत्ता है, अपनी सुरक्षित सत्ता है, अपना जो सुरक्षित चैतन्य है, वही एक गुप्त गुफा है, सुरक्षित गुफा है, जहाँ किसी का डर नहीं। एक बार उसको देख लेने पर व्यर्थ चला आया भय समाप्त हो जाता है। ये व्यर्थ का डर क्यों है? मेरी गुफा, मेरा निवास, मेरा किला, मेरा महल इतना सुरक्षित है क्योंकि व्यर्थ का भय आज तक क्यों रहा। इस तरह अपने स्वरूप को देखकर इस भय के आवरण को उतार कर फेंक देता है। चित्त ज्ञान के बल से, चित्त ज्ञान में जिसने आत्मा की सुरक्षित सत्ता को देखा तो वो निर्भय हो जाता है। फिर जो भय का दिखाई देता है वो दूसरे के संबंध में है, अपने संबंध में नहीं रहता है। भावार्थ में लोक का विस्तार है। गुप्ति अर्थात जिसमें कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके, ऐसा किला, मोहरा इत्यादि, इसमें प्राणी निर्भयता से निवास कर सकता है। ऐसा गुप्त प्रदेश न हो, किला स्थान हो, इसमें रहने वाले प्राणी को अगुप्तता के कारण भय रहता है। ये तो बताइए परिस्थिति, इसमें कौन सी परिस्थिति सही है और कौन सी परिस्थिति गलत है, ये परिस्थिति बताइए। भय सब पैदा हो सकता है कि जब ये आत्मा के प्राणी के रहने के लिए, आदमी के रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान न हो, और उसके पास ऐसा स्थान हो कि जिससे कोई जानता न हो, जहाँ कोई जा भी नहीं सकता हो, जिसमें प्रवेश करने के लिए कोई लीकेज न हो, उसके भीतर बाहर की हवा का प्रवेश ही न हो, कोई जा ही न सके, ऐसा स्थान यदि हो तो आदमी निर्भय रहता है। ये रहते हैं ना भीतर तलघरों में, तलघरों में रहते हैं ना, पहले सेनाएं रहती थी, ये भीतर सुरंगें होती थी, सुरंगें, वहाँ सेनाएं रहती थी और उनके लिए सारी साधन सामग्री, खाना पीना आदि ये सब रहता था।
पेट्रोल वैसे भी बाटी में मिलती है ना, अभी नहीं मिलती बाटी के लिए होती। सैनिकों के लिए भी भीतर सुरंगों में रहा करते थे और उसका किसी भी सुरंग का पता किसी को दिया नहीं जाता था, तो वो अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते थे। यहाँ कोई आने वाला नहीं। यहाँ ये कहते हैं कि सुरंग में तो कोई चला ही जाए और उस सुरंग में तो एक के दूसरे का पता भी रहता है, क्योंकि वहाँ अकेला नहीं रहता है। लेकिन चैतन्य की गुफा इतनी सुरक्षित है जिसमें दूसरा कोई आज तक गए नहीं, दूसरे किसी ने उसका दरवाजा देखा ही नहीं और वहाँ जा सकना संभव ही नहीं है। ऐसा जिसने आत्मा के अनुभव में जाना वो ज्ञानी सदा के लिए निर्भय हो जाता है। एक बार ऐसा चिंतन हो ना भीतर से, सच्चाई से, वास्तविक चिंतन, बाहर के भय को थोड़े समय के लिए विराम देकर चुप करके एक और रखकर मैं जरा विचार तो करूँ। ये ज्ञानी कहते हैं इस पर भय की जो कहानी है, गाथा है, ये तो बहुत लंबी चली आई। भय की कथा लिखने लगे तो द्वादशांश से अधिक कलेवर हो इस शास्त्र का। द्वादशांश में नहीं आगे वो कहानी जी को जो भय हुआ है और उसके कारण जो तकलीफें हुई हैं, उसको पूरा का पूरा द्वादशांश में नहीं लिखा जा सकता, वो और बड़ा शास्त्र हो जाएगा, इतना लंबा है वो। लेकिन इस सारी कथा को अंत करने के लिए, अंत देने के लिए, जैसे वो एक केवल नाटक ही था, बहुत संघर्ष हुआ, जैसे बहुत मारा मारी हुई लेकिन मरा ही नहीं कोई नाटक, और लोग हंसते हुए गए प्रसन्न था। एक ने दूसरे को मार दिया और लोग बोले बहुत अच्छा हुआ नाटक, प्रहार किया, लोग क्या बोले, नाटक वो मारा जो अच्छा हुआ। राम ने या लक्ष्मण ने रावण को मारा तो अच्छा हुआ, तो लोग कहते हैं कि रामलीला बहुत अच्छी हुई। ये मर गया तो अच्छा होता है, तो क्या है, क्योंकि उसमें असलियत नहीं है। इसी तरह भय की जितनी कथा है उसमें असलियत नहीं है, वो वास्तविक नहीं, सारी की सारी झूठी है, यह मिथ्या है। वो इस भय की कथा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तीनों की तीनों प्रवृत्ति करते हैं सारे के सारे। इस भय का अंत कैसे हो, एक ही क्षण में उसका अंत करते, एक क्षण। हजारों लाखों वर्षों की जो कथा हो उसको 2 घंटे में समाप्त नाटक में। यहाँ अनादिकाल की कथा और एक क्षण में समाप्त, ऐसा नाटक भी जगत में नहीं हो सकता, इसमें तो समय लगेगा। लेकिन ये ऐसा मार्ग है, ऐसी कला है ये, कि जिसने अपने गुप्त स्वरूप का दर्शन किया वो एक बार प्रसन्न हो गया, निर्भय हो गया। इतना गुप्त है मेरा स्थान कि जहाँ किसी सत्य का प्रवेश ही नहीं हो सकता, जहाँ भीतर कोई आ ही नहीं सकता। और मेरे को अब तक तकलीफ ये रही कि मेरे स्थान में किसी का प्रवेश हो जाएगा तो क्या करूँगा, कोई डर जाएगा तो क्या करूँगा, मेरी सीमा को कोई पार कर लेगा तो मैं क्या करूँगा। तो ज्ञानियों ने कहा एक बार ज्ञान की परीक्षा करके तो देखो उसमें कौन घुसता है, कौन आता है उसमें। वह ज्ञान सारे लोकालोक में घसकर भी, फैल कर भी, प्रवेश करके भी धरती पर चांदनी की तरह रहता है। जैसे चांदनी धरती की नहीं होती, धरती चांदनी की नहीं होती, चांदनी धरती पर फैली दिखाई देती है लेकिन धरती से उसका कोई संबंध नहीं। इस तरह ज्ञान सारे लोकालोक में व्याप्त कहा जाता है, होता नहीं। लोकालोक में व्याप्त हो गया ज्ञान, ये बात वास्तविक या औपचारिक होती है।
क्यों घट गई? और क्या लोकालोक में व्याप्त नहीं होता ज्ञान है? ये आपने थोड़ी विचार किया था, सोचेंगे थोड़ा, लोकालोक में व्याप्त नहीं होता ज्ञान, लोकालोक में व्याप्त नहीं होता। आपके कागज से आए होंगे जो वजन मिलाएंगे, क्यों बोलो? ज्ञान लोकालोक में व्याप्त होता नहीं, बोल तू प्रशिक्षण कर गया है ना, प्रवेश कर नहीं होता, होता है क्यों? एक जगह नहीं होता, पीछे बैठ गया इसलिए नहीं होता, नहीं आगे बैठता तो हो जाएगा सर। तो अशोक होता नहीं, तेरा कैमरा क्या देता है? तेरे कैमरे में आदमी आता नहीं, नहीं आता। कैमरे में आदमी आता हो तो फिर ज्ञान में पदार्थ आ जाएगा। कैमरा आदमी में जाता हो तो ज्ञान की जगत में चला जाएगा। लेकिन किसी परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए ये कहा जाता है कि मेरे कैमरे में सारा चित्र आ गया है। मैं बैठे बैठे हम नहीं कहते मेरा मन वहाँ चला गया, समझे की करें, मैं बैठे बैठे नहीं कहता है चला गया मन, चला गया नहीं गया, इसका अर्थ क्या हुआ? सीधा मेरे मन में अर्थात मेरे ज्ञान में मेरी शिखर की याद आई, इतना ही है, या मन चला गया वहाँ? मन अगर आत्मा से अलग हो जाए जानना बाकी रह जाएगा। इस तरह की ज्ञान का महत्व बताने के लिए कहा जाता है कि ज्ञान लोक के कोने कोने में प्रवेश कर जाता है, लोक का कोना कोना छान लेता है ज्ञान। कोई कोना लोक का और कोई अनादि और कोई अनंत ज्ञान से बचता नहीं है। इतना वजनी है ज्ञान, इतना भारी है ज्ञान और इतना विचक्षण है ज्ञान, ये सब देख लेता है। लेकिन इतना ईमान धर्म वाला है कि लेता इसलिए नहीं, छूता तक नहीं वस्तु के भाव को। ज्ञान आत्मा की संपत्ति है। अज्ञानी के ज्ञान के संबंध में भ्रम है। अज्ञानी का ज्ञान भी न कहीं जाता और न इसके ज्ञान में कुछ आता, लेकिन इसलिए भ्रम चल रहा है, चला जाता है मेरा ज्ञान भी और आ जाता है कोई मेरे ज्ञान में। तकलीफ है, ज्ञान में आ जाता है, मन आत्मा में आ जाता है, यही है तकलीफ। अज्ञानी का ज्ञान भी अर्थात ज्ञान स्वभाव भी यदि वस्तु दृष्टि से देखा जाए, द्रव्य की ओर से देखा जाए, बिल्कुल साफ है, में विकार नहीं है। ज्ञान स्वभाव में विकार नहीं होता, ज्ञान स्वभाव में आत्मा में विकार नहीं होता। आत्मा के संबंध में विकार हो सकता है। आत्मा के विश्वास, आत्मा के ज्ञान और आत्मा के आचरण में विकार हो सकता है, लेकिन आत्म भक्ति में विकार नहीं होता, क्योंकि वस्तु कभी बिगड़ती नहीं है। वस्तु बिगड़ जाए तो फिर पर्याय के बिगड़ने को भी वस्तु का बिगड़ना कहते हैं। वस्तु सचमुच बिगड़ती नहीं है। वस्तु बिगड़े तो हम कल्पना करें क्या हुआ वस्तु, क्या हुआ वस्तु? जैसे आत्मा है, आत्मा में क्या हुआ? हम कहते हैं अज्ञानी हो गया, तो पर्याय हो गया। वस्तु में कहाँ हुआ? आत्म वस्तु में, आत्म द्रव्य में, आत्मा के अस्तित्व में, आत्मा नाम का जो अस्तित्व है सत कभी नष्ट नहीं होने वाला, इसमें अगर विकार हो जाए तो ये क्षणभंग हो गया। नित्य है, इसमें विकार हो गया तो क्षणभंग नहीं हो गया। विकार हुआ, जो हुआ है तो नष्ट होगा। ये कभी होता नहीं, इसका नाम नहीं होता। द्रव्य कभी होता नहीं है, पर्याय होती है इसलिए नष्ट होती है।
इसलिए क्योंकि द्रव्य नहीं होता, इसलिए द्रव्य का कभी कुछ नहीं होता। पर्याय होती है इसलिए पर्याय का कुछ होता है, लेकिन वह भी दूसरे से नहीं होता। आत्मा की मुक्ति केवल आत्मा के धर्म से अटकी है और कुछ नहीं है। बाहर का कोई प्रभाव आत्मा की मुक्ति में नहीं। सारे दर्शन बाहर की रुकावटों की घोषणा करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। रुकावट जितनी है बाहर की है, बुद्धि बिगड़ी है तो उसके कोई कारण है दुनिया में। ये एकांत कथन है सबका। जैन दर्शन कहता है बाहर कोई कारण नहीं। बाहर यदि कारण हो तो उसको समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। संसार के परिणाम वो अनंत हैं, इसलिए उनका कोई उपाय नहीं। वे सदा रहेंगे तो फिर आत्मा की मुक्ति सदा बिगड़ी रहेगी और आत्मा का विकार सदा चलता रहेगा। ये आत्मा के विकार को किसी दूसरे के कब्जे में मत दो। बुखार के थर्मामीटर का मत बताओ, ये मच्छर का मत बताओ बुखार, वरना वो अपने हाथ से निकल जाएगा तो इलाज नहीं होगा। इलाज कैसे होगा? जो अपने अधिकार में नहीं होगा तो उसका इलाज कैसे होगा? इसलिए विकार संपूर्ण रूप में आत्मा का है और उसके कारण आत्मा ही विकारी कहा जाता है। लेकिन वो बात कहने की है, मानने की नहीं। सारा आत्मा कभी विकारी नहीं होता। केवल एक क्षण के लिए एक एक क्षण करके आत्मा की बुद्धि बिगड़ती है, बस उसी को पूरे आत्मा का विकार कहते हैं। ऐसा लोक में ही नहीं, लोक में ऐसा कहा जाता है नहीं कहा जाता। कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? पर्याय के बिगड़ने से बुद्धि का बिगड़ना कैसे कहा जाता है? नहीं, कौन बताएगा? सभा में से कोई इधर बोलो। अच्छा ये है डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास क्या कहते हैं? डॉक्टर में बीमार है, बोले क्या हुआ तुमको? मेरी अंगुली में दर्द है। झूठ क्यों बोलता है? मैं बोल मेरी अंगुली बीमार है। तो क्यों कहता है मैं बीमार? कहता डॉक्टर ऐसा अपन कहलाना चाहते हैं, कह दे तो वो डॉक्टर समझदार है। आत्मा को लक्ष्य करके संपूर्ण विश्व के लिए है। विश्व का जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल का स्वरूप ही ऐसा है, उनमें कोई भी मेरी अंगुली बीमार। ऐसा क्यों कहता मैं बीमार? कहता डॉक्टर ऐसा अपन कहलाना चाहते हैं, कह दे तो वो डॉक्टर समझदार है, उसको मूर्ख नहीं मानेंगे। दर्द कहाँ है? अंगुली में। हम कहते हैं मैं बीमार हूँ, तो डॉक्टर ये कहते कि झूठ मत बोल, चला जाए यहाँ से। पहले मैं बोल अंगुली बीमार है, मैं बीमार नहीं। तो हम बोलेंगे, बोल देंगे तो फिर प्रश्न उठ जाएगा कि तू बीमार नहीं, अंगुली बीमार है, तो तेरे को क्या तकलीफ है? बीमार अंगुली है ना, हाँ अच्छी, तो मैं तो नहीं हूँ, तो जा फिर। इसलिए यही कहेगा मैं बीमार हूँ, क्योंकि अंगुली मेरे से बिल्कुल न्यारी नहीं है। देखिए ये सही है, ये अंगुली ही है बीमार। सारा का सारा आदमी, पूरा का पूरा आदमी बीमार नहीं होता। ये स्थिति है। पर्याय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होते हैं तो कहा जाता है कि आत्मा सारा बिगड़ गया, सब खराब हो गया। आत्मा ही मिथ्या दृष्टि है, आत्मा ही मिथ्या ज्ञानी है और आत्मा ही मिथ्या आचरण वाला है। लेकिन इसमें रहस्य है, मर्म है। पूरा का पूरा आत्मा कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होता। पूरा का पूरा आत्मा हो जाए तो कभी सुधरेगा नहीं।
सुधर भी जाएगा तो फिर बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो पर्याय बन गया था। पूरा अगर मिथ्या दृष्टि हो गया तो द्रव्य में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्य की कभी कोई चिकित्सा नहीं होती। इसलिए आत्मा अगर मिथ्या दृष्टि हो जाए तो फिर उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उसका स्वरूप हो गया ना, स्वरूप हो गया ना वो तो, इसलिए उसको नहीं सुधारा जा सकता। इसलिए विचार चर्चा है अपनी भय की। कौन सा अंग चल रहा है? कौन सा अंग चलता है? कौन सा अंग चलता है? भय कौन सा चल रहा है? ज्ञानी जानता है वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम मुक्ति अर्थात अभेद्य किला है। अभेद्य किला है आत्मा की अभेदता सिद्ध है कि नहीं? अपने ज्ञान में आती है आत्मा की अभेदता, अपने ज्ञान में प्रमाणित होती है। कैसे होती है? कैसी होती है? ज्ञान तो बिगड़ गया, ज्ञान तो बिगड़ा। कैसे है आत्मा की अभेदता कैसे सिद्ध करेंगे हम? बोलो विनोद। यदि इंजीनियरिंग नहीं आता नहीं, कैसे करेंगे? समझिए आत्मा की अभेदता को सिद्ध करेंगे। तो बड़ा झगड़ा पड़ गया सब जगह। आत्मा खंडित नहीं होता, आत्मा आज भी पूरा है। अधूरा है, वो भेद होता तो रहता नहीं रहता। शरीर का तो भेद हो जाएगा, एक अंगली टूट जाए तो क्या रहेगी? नहीं था। आत्मा में होता है ऐसा, होता है तो परमाणु रह जाता है। इस तरह आत्मा का भेद होता तो नष्ट हो जाता, वो तो परमाणु रह जाता है, वो तो पूरा द्रव्य है। लेकिन आत्मा का भेद नहीं होता है। एक आध चला जाए तो, एक आध गुण चला जाए तो दिक्कत नहीं है। एक आध गुण में दिक्कत है नहीं। ज्ञान दर्शन चारित तो रहेंगे वैसे वैसे, पर और कोई दूसरा ऐसा फालतू था चला जाए तो नहीं रहेंगे। ऐसा ही हो, बेकार सा हो कोई, उसमें तो नहीं है ना तकलीफ अपने को। कौन सा चले जाए था? ये शरीर है ना अपना, इसमें तो कौन सा दे सकते हो तुम? बोलो। मिथ्या दृष्टि शरीर को आत्मा मानता है, इसमें तो कितना सा कौन सा दे सकते हैं अपन? दे सकते हैं कोई? थोड़ा सा अंगुली का टुकड़ा जरा सा नहीं दे सकते। क्यों? फिर हम आदमी नहीं रह जाते, हम तैयार ही नहीं। ये जो खंड खंड है इसे देने के लिए तैयार नहीं है। जो अखंड है उसमें से कैसे जाएगा? इसलिए उसमें से थोड़ा भी नहीं जाता है। ऐसी अभेदता आत्मा में अनादि अनंत है। आत्मा को केवल भ्रम है, मेरा भेद हो जाता है, मेरे टुकड़े हो जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है, बिगड़ भी जाता है, ऐसा भय है सिर्फ। क्या होता है? लोग का समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। कौन कह रहे हैं? और आगे बढ़े भय के प्रकार है। ऐसा कहता है ना जी, अभी तो पूरा आराम है, लेकिन आगे नहीं कह सकते। परलोक का भय आ गया कि नहीं आया? एक भय के साथ सातों भय रहते, कम दिखता है कोई अधिक परिणित होता है, किसी को परलोक का अधिक होता है, किसी के पास वर्तमान में अनुकूलताओं की कमी हो तो इस लोक का भी अधिक रहता है। कोई परलोक को मानता ही नहीं तो क्या इस लोक का भी नहीं रहता? नहीं मानने से क्या वो परलोक नहीं जाता?
कोई यूँ कहे कि जेल क्या होती है हमारे लिए, हम जेल को मानते ही नहीं तो नहीं जाएगा ना जेल पे, क्योंकि मानता ही नहीं जेल को, जेल नहीं जाएगा। परलोक को नहीं मानने वाले तो क्या नहीं जाएंगे? कहाँ चला जाएगा? आत्मा बीच में कहाँ रह जाएगा? परलोक मैंने क्या कि आत्मा का एक दूसरी करवट ले लेना, उसका नाम परलोक है। तो बीच में कहाँ रह जाएगा आत्मा? क्योंकि वो तो सत्ता है। ये आचार्य ने हेतु दिया है, यही सत्ता नाश कभी नहीं होता है। जो भी परिणमित हो अधिकतर उसमें कुछ नहीं है, सब रहते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रम से जाते हैं, सातों ही भय एक साथ जाते हैं, सातों ही भय एक साथ रहते हैं। कोई अधिकता से परिणमित होता है किसी परिस्थिति में, तो कोई कम दिखाई देता है, बस और कुछ नहीं। ज्ञानी जानता है वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ति अर्थात अभेद्य किला है। पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। ये तो बताई वस्तु व्यवस्था है आत्मा के लिए, और वस्तु व्यवस्था है वस्तु के निज स्वरूप में कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। तो किसके लिए है? इसके लिए आत्मा को लक्ष्य करके संपूर्ण विश्व के लिए है। विश्व का जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल का स्वरूप ही ऐसा है कि उनमें कोई भी दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। प्रविष्ट से दिखाई देते हैं लेकिन प्रवेश नहीं है। प्रविष्ट से एक दूसरे में मिले जुले से एक दूसरे में रहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक दूसरे में रहते नहीं हैं। तो सबका क्षेत्र अपना अपना है, अपना अपना है ना। लोक में पदार्थ रहते हैं नहीं, जहरीली गैस भी रहती है और शुद्ध ऑक्सीजन प्राणवायु भी रहती है, अपने अपने में रहते हैं नहीं रहते, मिली हुई रहती है नहीं, एक ही जगह में रहती है नहीं। हम जो श्वास लेते हैं उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जाती है, नहीं जाती? तो क्या वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो जाती है? हो जाए तो फिर आदमी मर नहीं जाएगा? तो ये रहती है ना, यहाँ बाहर भी रहती है, भीतर हम श्वास लेते हैं उसमें नाइट्रोजन मैंने विषैली गैस वो भी जाती है भीतर, और ऑक्सीजन मैंने प्राणवायु भी जाती है। दोनों का अपना अपना है स्थान, और वो प्राणवायु से ये शरीर जीवित रहता है या एक दूसरे में रूपांतर कर लेती है अपने आप। इसी तरह है समूही द्रव्य, वो एक स्थान पर रहने पर भी वो लोग इसको विश्व का अर्थ विचित्र होता है। विश्व की विचित्रता में सारी ही संभव बातें मिलेंगी, असंभव नहीं मिलेगी। जड़ का चेतन हो जाना, चेतन का जड़ हो जाना, ये नहीं मिलेगा। लेकिन जितनी संभव बातें हैं वो विश्व में सब मिलेंगी। कितनी विचित्रता है कि रहने के लिए जो लोक है वो थोड़ा है, पदार्थ अनंत हैं तो भी रहते हैं। ये रहना चाहिए ना, अनेक को मिलकर रहना चाहिए, क्या झगड़ा है? तो अनेक को एक नहीं हो जाना चाहिए, अनेक को अपने स्वरूप का परित्याग नहीं कर देना चाहिए। कई कव्यों में वो बगुला वो हंस रह सकता है, एक हंस, लेकिन हंस बगुला नहीं हो जाता। बगुलों में हंस रह सकता है ना, लेकिन हंस बगुला हो जाता है नहीं। एक कैसी विचित्रता है लोक में, अनंत पदार्थ एक ही स्थान पर रहते हैं। हम प्रश्न करेंगे क्यों रहते हैं, अलग अलग क्यों नहीं रहते? क्या दिक्कत है तुमको? इनको रहना आता है और ये आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है। केवल आत्मा झगड़ालू है और दुनिया में कोई झगड़े ये करता है। सेकंड क्लास का टिकट खरीदे, रेल की पूरी सीट रोके और किसी को बैठने न दे, ऐसे झगड़ालू, ऐसी झंझट सिर्फ आत्मा करता है। लेकिन लोक में तो छह पदार्थों के रहने के लिए जगह है, थोड़ी भले ही हो, लेकिन इनको बड़े ढंग से रहना आता है। अचेतन पदार्थों को भी बड़े ढंग से रहना आता है। कितनी विचित्रता है, छह द्रव्यों के स्वरूप को देखें, विचित्रता कितनी है। धर्म द्रव्य एक है, अधर्म एक है, ठीक है,
आकाश एक है, तो काल असंख्यात हैं, और पुद्गल की जो विचित्रता है वो अन्य में पाई जाती है। कहते हैं सारे ऐसे हो जाए तो फिर विचित्रता क्या हो। इसलिए पुद्गल का एक परमाणु और वो अन्य परमाणु मिल जाता है। अनंत परमाणु एक साथ रह लेते हैं, लेकिन परमाणु अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते और साथ रह लेते, फिर भी छूट जाते, फिर मिल जाते। ये विचित्रता है या नहीं लोक में? और धर्म आकाश काल में इस प्रकार का नहीं होता। पुद्गल और कालाणु में परिमाण की अपेक्षा से कोई फर्क नहीं है। जो पुद्गल का परमाणु है वो भी आकाश के एक प्रदेश में, आकाश का एक छोटे से छोटा हिस्सा उसमें रहता है। कालाणु भी छोटे से छोटे हिस्से में रहता है। कालाणु स्थिर है, परमाणु चलता है विचित्रता। छहों द्रव्यों के स्वरूप पर विचार करें तो चकित हो जाए मन, मुग्ध हो। ज्ञान का स्वरूप देखा, ज्ञान आत्मा के पास रहता है, लेकिन सारे लोक को जानता है वहां गए बिना। विचित्रता नहीं, जानता है, और ज्ञान में सारा लोक प्रतिबिंबित हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं आता है। तो सारा का सारा ज्ञान ही है, ये विचित्रताएं नहीं है। ऐसा विचित्र है ये लोक सारा, इसमें अनेकताएं, सब संभव अनेकताएं इसमें मिलती हैं। ऐसे लोक में सिर्फ आत्मा ही सारी शैतानी करता है। कौन करता है? आत्मा। जिसके पास ज्ञान है तो सजा किसको होनी चाहिए? किसको होनी चाहिए? जिसके पास ज्ञान है सजा उसी को हो सकती है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको सजा नहीं हो सकती। आपने दिलाई आज तक किसी को? जिसके पास ज्ञान नहीं है जगत में उसको आपने सजा दिलाई आज तक? नहीं दिलाई। क्यों नहीं दिलाई? उससे नुकसान तो हुआ होगा, अपना नुकसान तो हुआ होगा। और नुकसान हुआ तो सजा क्यों नहीं दिलाई? चाकू से हाथ नहीं कटा किसी का? नहीं कटा, सजा नहीं दिलाई। क्यों सजा नहीं दिलाई? और एक दूसरा आदमी जरा सा यूं देख ले तो मैं देखूंगा तुम, अरे भी क्या हो गया? वो चाकू से तो हाथ कट गया था और थम्बे से सिर फूट गया था, उस थम्बे को वहां कोर्ट में नहीं ले गए? नहीं ले गए। बड़ा पक्षपात है। किसको होती सजा? ज्ञान कर अनजान बनता है, जो ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसको सजा होती है, क्योंकि आत्मा के पास ज्ञान है। इसलिए आत्मा को आंख खोलकर देखना चाहिए, सही स्थिति, क्यों ज्ञान इसीलिए होता है। जिसके बाद दीपक हो वो टकरा जाए वो बर्दाश्त नहीं हो सकती बात, अंधा आदमी भले ही टकराए। इसी तरह ज्ञान वाला आत्मा वो यद्वा तद्वा बकता है, वस्तु व्यवस्था का यद्वा तद्वा प्रतिपादन करता है, यद्वा तद्वा बताता है, झूठ बोलता है। जैसे झूठा गवाह, झूठा आदमी कोर्ट में सारी झूठ बोलता है, इस तरह आत्मा सब कुछ झूठ बोलता है सारा। इतनी बात है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं इतना हूँ, ऐसा है। ये सब क्या है? झूठ है, सच झूठ है। हमको कह दिया जाए क्यों झूठ बोलते हो, ये झूठ है क्या? ये झूठ है? मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, ये झूठ है? बिल्कुल झूठ है। आत्मा किसी कंपनी का मैनेजर नहीं होता है। होता हो तो भगवान सिद्ध भी हो ना। फिर ऐसी झूठ आत्मा की बर्दाश्त नहीं होती है, इसीलिए दंड विधान है लोक में। आदमी के लिए है, पत्थरों के लिए नहीं है, अचेतन पदार्थों के लिए नहीं। तो पुरुष का अर्थात आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। उस ज्ञान स्वरूप में रहा हुआ आत्मा गुप्त है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप में दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जानने वाले ज्ञानी को अगुप्तता का भय कहाँ से हो सकता है? कहाँ से हो सकता है? जो ऐसा जानता है उसको, वह तो निशंक वर्ता हुआ अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। ये निरंतर शब्द वजनी है, ये सार्थक है, निरर्थक नहीं, लिहाज में नहीं लिखा है।
ज्ञानी का लिहाज करके नहीं लिखा है, पक्ष करके नहीं लिखा है, दया करके नहीं लिखा है आचार्य ने। क्या लिखा है? क्या लिखा है? वास्तविक लिखा है, निरंतर अनुभव करता है। और जब सोता था, सोता है, यानी सोता नहीं, वेद प्रकाश सोता नहीं सोता। अच्छा, मुझे सुनी आज बात, यानी नहीं सोता। अरे नींद तो आती होगी भले आदमी, नहीं आती तो उस समय आत्मा का अनुभव करता है नहीं? पूछना तो ये करता है। वह तो निशंक वर्ता हुआ, निशंक, क्योंकि परम गुप्त गुफा को देखा है, इसलिए अपने स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। निरंतर इस प्रतीति में, इस विश्वास में, इस प्रतीति और इस विश्वास को अनुभूति कहते हैं आचार्य। जो निरंतर इस विश्वास को, इस श्रद्धा को लेकर चलता है, ये मनुष्य है। और जिसको ये विश्वास है कि मैं तो मनुष्य हूँ, उसको सोते समय ये विश्वास है या नहीं कि मैं मनुष्य? नहीं है, नहीं है। जरा नाम लेकर देख लो, पता चल जाएगा। नाम लेते ही जाग जाता है। तो क्या सोचता रहता है रात भर कि मैं मनुष्य हूँ? कि जो विश्वास है वो सोच विचार साध्य नहीं होता। सोचने विचारने से विश्वास का संबंध नहीं है, वह तो बिना सोच विचार के ही निरंतर चलता है। इस तरह जिसने एक बार ज्ञान में और श्रद्धा में आत्मा को देखा, उसका ज्ञान भले ही थोड़े समय के लिए मंद हो जाए, बेहोश भी हो जाए, सम्यक दृष्टि का ऑपरेशन हो तो क्लोरोफॉर्म देंगे कि नहीं? नहीं देंगे, बेहोश होगा ना, होगा, फिर निरंतर आत्मा का अनुभव होगा, हो जाएगा। समझ में आने वाली बात है। जो क्लोरोफॉर्म दिया है और पड़ा है अचेत, आत्मा का अनुभव है उस समय। ये सारे माथा हिलाते हैं ये जो हो गया हो। अब आगे का काव्य नहीं बना।